अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शेफील्ड वॉरियर स्पोर्ट्स क्लब अनदर एडिशन जो कि फोकस कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। और मुझे बहुत खुशी है, मैं आपका मेजबान अदील रऊफ। आज खुशी है मेरे साथ के मेरे बहुत लॉन्ग टाइम क्रिकेट फ्रेंड जो कि हमारे यूके के ज़माने से हमारे साथ हैं, क्रिकेट खेलते भी हैं और बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं क्रिकेट में। वो आज हमारे साथ आजकल लाहौर में है मुकीम, और हमें ज्वाइन करें फर्स्ट टाइम ऑन द शो। तो वेलकम अदनान महमूद टू Thank शेफील्ड you very वॉरियर्स much. क्रिकेट। Thank you very much, Adil. So nice to see you here after such a long time. Bradford Days 2004. So 21 years I've been seeing you aging gracefully. So and it's तो so good to see you. Thank you very या much for having me on the या show. और ये बताना बताना चाहता हूँ नाजरीन को कि नान के साथ बड़ा लॉन्ग टाइम, यानी कि बड़ा रेगुलर क्रिकेट कांटेक्ट रहता है, और ऑल द क्रिकेटिंग टीम्स और मैचेस ये बड़ा उसी पैशन के साथ कवर करते हैं जिस तरह पाकिस्तान के मैचेस हैं। और इसी सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच आज कजाफी स्टेडियम में हुआ, जो कि फुल ऑफ पैशन और विगन था। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आज दावत दी है इनको। तो बड़ा ही हाई स्कोरिंग मैच एट कजाफी स्टेडियम, न्यूली रिवैम्प्ड कजाफी स्टेडियम विद ऑल इट्स फैसिलिटीज। और आज एक जिसे कहते हैं, काफी लोगों ने मुझे यही बताया, शो पीस मैच था। तो क्या कहना चाहते हैं आज के मैच के बारे में आप? I mean, definitely, it was a showpiece game. Fantastic game of cricket. I think it was a showcase game for this trophy, for this Champions Trophy, and and also for Pakistan being a host of that Champions Trophy, which needed such sort of game. अभी तक पिछली जो दो तीन games हुई हैं, I think didn't lasted more than 50 overs because power plays have been so bad in last three or so games. लेकिन आज जब I think there was 13.3 overs and Australia was probably 80ish for two. So I was thinking at least this match has lasted for more than 50 overs, 60 overs plus, जो है, and still it's very well balanced. And then जो कुछ हुआ at the end, English played I think an innings of his life, and then Maxwell, Carey, I mean they all came into the party, and Australia has actually stolen a thriller from England. और दूसरा देखिए, I think we were expecting this kind of match today. There was no surprise to this game. बिल्ड अप इस मैच की इतनी अच्छी थी, इतनी स्ट्रांग थी कि आप एक आर्च राइवल्स हु हैव गॉट अ वेरी रिच हिस्ट्री अमंग देमसेल्फ। और दूसरा, जब भी ये दो टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट आई हैं, तो एक क्लासिक एनकाउंटर जो है, दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज गारंटेड। और उसके बाद ये दो टीमें इज सोल्ड आउट। आई मीन probably I think, if I'm not wrong, that was the second fastest sold out of this tournament after Pakistan and New Zealand game. And then this game in the newly refurbished Qaddafi Stadium, which you have mentioned. और फिर जिस तरह जिंदा दिलाने लाहौर ने इस मैच को अपने प्रेजेंस से ग्रेस किया है, बिल्कुल and they were there cheering for, I think, every good cricketing shot. बिल्कुल। So, and then Lahore as itself, the world city with its enormously rich and vast culture, हम्म, holding an ICC event after I think 29 years or so, almost 3 decades. 96 में same team with Sri Lanka ended up on losing side. और उस मैच में हमने अरविंदर डिसिल्वा का एक क्लासिक नॉक देखा था। और आज 29 साल के बाद इंग्लिश ने उसी तरह एक नॉक को रिपीट किया, एंड ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली लैंडेड ऑन द राइट साइड ऑफ द गेम. So all in all, a very thrilling game. I mean, it was a fantastic turnaround. That was a showcase match of this tournament, and I think the round one has concluded कंक्लूडेड in a हाँ, best way possible. बेस्ट वे पॉसिबल, बड़ा अच्छा रहा।
तो एज अ न्यूट्रल तो मेरे ख्याल में आज मैं जिन लोगों से जिन्होंने मैच देखा भी वहां जाके फैंस ने भी काफी तारीफ की है फॉर द ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, और जिस तरह का मैच हुआ है वो भी बड़ा अच्छा रहा उनके लिए। बात करते हैं इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेस के बारे में। बेन डकेट ने 165, दैट्स अ गद्दाफी स्टेडियम रिकॉर्ड, जो कि 12 दिन ही सिर्फ लास्ट कर चुके हैं बीट्स के का। बड़ी बिल्कुल। जल्दी एजाज अहमद का रिकॉर्ड इतने साल रहा और अब उसके बाद फौरन ब्रेक हुआ, लेकिन इंग्लैंड हैड अ चांस टू एक्चुअली स्कोर मोर, लेकिन आखिरी 10 ओवर्स में इतना स्कोर नहीं हो सका उनसे। नहीं हो सका। बिल्कुल। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड। दो तीन चीजें विच आई फील कि एक तो टॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल। आई मीन अगर इंग्लैंड ये टॉस जीत के पहले बारी लेता तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, given the flat nature of the pitch. Secondly, dew factor. Thirdly, shorter boundaries, and then having a luxury of a target to chase. इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 350 प्लस स्कोर चेज किया था ट्रायंगुलर सीरीज में। तो आई थिंक इट्स a chasing ground, so that was a very good toss to win. सेकेंडली ड्यू फैक्टर एक आ गया। थर्डली आई थिंक आर्थर, जब आर्थर ने पहली बॉल की थी एंड आई वाज वाचिंग दैट बॉल, तो जब वो वापस अपने रन अप पे जा रहे थे तो ही वाज एक्चुअली पिंचिंग हिज लेफ्ट ऑब्लिक। तो आई मीन आफ्टर वाचिंग क्रिकेट फॉर सो लॉन्ग, स्ट्रेट अवे आई थॉट के यार ये रेड फ्लैग है, ही इज नॉट फिट, और आइदर ही हैज पुल्ड हिज मसल। वो पहली बॉल उन्होंने आई थिंक 148.3 केपीएच पे करवाई थी, एंड सिंस देन द नेक्स्ट बॉल वाज 141 और 140, और उसके बाद उनका जितना स्पेल था ही डिडंट क्रॉस 139, 137, और कुछ बॉल्स जो थी वो तो 127 पे भी उन्होंने की हैं। That was a blessing in disguise for Australia, and Australia really cashed on that. And then there was a spelled catch, a very crucial moment where I think although it was a bit late, like, and still, I mean, if Arthur would have taken that catch, who knows? There was a drama around. Like, in Australia just ran away with the game. तीसरी चीज विच आई फेल्ट के इंग्लैंड ने आज अपनी बैटिंग लाइन के साथ लाइक पाकिस्तान अनयूजुअली टिंकर किया है। I mean, Ben Duckett has been in a real good form approaching to this game. उन्होंने इंडिया में बड़े अच्छा स्कोर किया, लेकिन अगर आप पिछले 2 या 3 महीने निकाल दें, जिसमें कि एक मुल्तान का टेस्ट और एक पिंडी का टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, and then their 5-match T20 series in India, and a 3-match clean sweep against India in India. Their best batsman is Harry Brook. I think there is no other thought to that. कि इनका best batsman Harry Brook है, and your best batsman is coming after 30 overs. So I mean, I have always believed that your best batsman should be in the middle of the ground for maximum number of overs. लेकिन हैरी ब्रुक को आप इतना नीचे ले आए हैं कि ही वाज प्लेइंग आफ्टर 30 ओवर्स। दूसरा, फॉर सम रीजन ही वाज वेरी ओवर एम्बिशियस, ऑल्दो मतलब को रेट का इतना मसला नहीं था, दे वर गोइंग एट अ वेरी गुड रेट, बेंडकेट एंड इवन रूट वाज गोइंग अबव 90। तो लेकिन एक वो बाहर जाती हुई बॉल को एक क्रॉस बैट शॉट मार के वो, और कैरी ने बड़ा अच्छा कैच लिया, विच वाज आई थिंक इक्वली गुड एज Glenn Phillips took the catch of Rizwan. Fielding So I was think really good. Yeah. their fielding was really good. Yeah. So I think these 3 and 4 things which probably went against England. But having said that, nothing should be taken away from Australia. Chasing 350 plus, you need loads and loads of things to go in favor of you. You need to ride on your luck. You need 1 or 2 missed runouts, or a missed catching. I mean, Australia was all over England today. That was an amazing victory by Australia. I think I wasn't hoping it, because half of their side wasn't there. They had a shock retirement. Their best all-rounder injured. 3 of their fast bowlers, they were not there. तो एक टीम जो अपने पॉकेट में सिर्फ 10 या 12 या 13 ओवर
डाल के आ रही है, and they don't know कि rest of the 35 or 40 overs who's going to bowl that, and still they have come on, and then on top of it, your best batsman and your beast batsman, if you talk from an Indian point of view, आज दोनों ने कुछ नहीं किया उस चेज में, and still they have I think constructed तो अच्छा, this victory. गुड गुड Absolutely डेप्थ। amazing, तो absolutely amazing. तो बातें तो बहुत हैं अबाउट द मैच, बहुत लेकिन आई बातें कम आज के मैच में, बहुत बातें। तो आई हैव टू कीप इट शॉर्ट, और आपसे श्योर। आखिरी जो सवाल पूछने हैं वो जी जी। अबाउट द टूर्नामेंट इटसेल्फ है। आपकी पिक्स क्या हैं फॉर बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर? व्हाट डू यू थिंक, हु I विल think टेक इट? I'll be a bit biased here. तीन बैट्समैन शॉर्टलिस्ट किए थे मैंने when this tournament was started, solely on the basis of the kind of form they actually came in with. Rickelton from South Africa, he was in absolute prime form. Ben Duckett, इंडिया में उन्होंने बड़े अच्छे स्कोर किए थे, so I was expecting Ben Duckett to be among them, and then obviously Gill, who came in as the number one ranked batter, displacing Babar Azam. But I think I'll go for Rickelton. बेस्ट बॉलर? Best bowler, I mean, Shami has a habit of topping this wicket column in ICC events, but I think being a host and willing, and I'm actually hoping and wishing for the semi-finals and finals to be in Pakistan. I think I'll keep India out of these knockouts, so I'll probably pick Santner. सैटनर, या Santner. another popular pick, New Zealand का। Another तीन विकेटें popular pick, ऑलरेडी, absolutely. I mean, तीन he has तीन done विकेटें हैं। everything. हाँ, बहुत अच्छा। He was very sort of, I think, a center figure in Kiwis dropping of 3-0 in India. And then triangular series, we have seen him bowling. He doesn't give you any width. I think I'll be giving my vote to Santner. So Rickelton and Santner for रिकल्टन एंड सैटनर, बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू वेरी मच अदनान फॉर कमिंग ऑन द शो Thank और you very शेयरिंग much. योर ओपिनियंस ऑन अ वेरी very bright and very showpiece kind of an evening from Lahore Absolutely. itself. और Absolutely. इंशाल्लाह आपके साथ तो राब्ता रहेगा एज द टूर्नामेंट Inshallah. प्रोग्रेसेस। अभी काफी राउंड्स रहते हैं और फिर बिग फिक्सचर्स भी आएंगे, तो Inshallah. अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। Same नाजरीन, to you. प्लीज So वीडियो nice को of you. थैंक यू, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, और मैं आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा इन अनदर सेशन प्रीटी सून। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.